सबको नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो हम चल रहे हैं 9.3 प्रश्नावली कक्षा 9। अभी तक हमने वीडियो बनाए प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 के। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो क्या दिया है, आपके सामने एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त के अंदर क्या दिया हुआ है, एक दिया है कोण BEC बराबर 130 डिग्री। तो BEC ये वाला कोण कितना डिग्री है, 130 डिग्री। और दूसरा कोण दिया है ECD कितना, 20 डिग्री। ओके, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है BAC। किधर है BAC, यानी ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। जरा आप सोचिए कि इसका कोण का मान कैसे निकालना है, जो हमने प्रमेय पढ़ी है उसके अनुसार सोचो। तो आप देख पा रहे होंगे कि BAC शेष भाग में बना कौन है, या फिर कहें एक ही वृत्तखंड के दो कोण बनने, एक तो बिंदु A पर और एक बिंदु D पर। तो BAC और BDC। अगर हमें D का मान पता चल जाए तो A बिंदु पर भी सेम कोण बनेगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले D का मान निकालने का प्रयास करते हैं, यानी BDC का। अब BDC का कैसे निकालने, समझो इस बात को। यहाँ बिंदु E पर 130 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो इधर साइड वाला जो कोण है और 130 डिग्री कोण है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, रेखे के युग्म बनाएंगे। तो इधर 130 है BEC, तो E वाला कोण बन जाएगा DEC वाला, कितना बन जाएगा 180 माइनस 130, यानी 50 डिग्री का यहाँ पर कोण आ जाएगा। तो ये 50 का हो जाएगा, 20 का ये है ये C बिंदु पर। तो इस तरह से D का मान हम निकाल लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के जोड़ से। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चित्र अनुसार बिंदु E पर रेखे के युग्म से, तो बिंदु E पर रेखे के युग्म बना हुआ है जिसमें BEC और DEC दोनों जोड़ करके 180 के बराबर हैं, या CED भी कह सकते हो। तो BEC प्लस CED बराबर 180। तो BEC और CED यानी ये दोनों कोण मिलकर कितने हैं, 180। अब BEC का मान कितना है, 130, तो इसकी जगह पे लिख दिया हमने 130, क्योंकि ये हमको दिया है। CED का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो CED बराबर हो जाएगा 130 को आप पक्षांतरण करके 180 की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा CED बराबर 180 माइनस 130। तो कितना आ गया मान, 50 डिग्री। तो CED का मान कितना आ गया है, 50। ठीक है, तो इस तरह से ये जो छोटा त्रिभुज है CED वाला, इसमें ये कोण आ गया E बिंदु वाला 50 डिग्री का, और ECD ऑलरेडी आपको 20 डिग्री का दिया ही है। अब बिंदु D रह गया, तो D के लिए क्या करेंगे आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग नियम है उसको लगाएंगे। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं EDC में कोण योग नियम से। तो EDC में तीनों कोणों को जोड़ करके 180 के बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। तो त्रिभुज EDC में कोण योग नियम से कोण EDC प्लस ECD प्लस CED बराबर 180। ठीक है, तो EDC ECD और CED बराबर 180, तीनों कोणों को जोड़ दिया हमने। अब तीनों कोणों में जो जो मान पते हैं उनको लिख देते हैं। तो EDC का मान हमको पता नहीं है, D बिंदु पर बनेगा, इसका मान निकालना है। और ये कोण आपको 20 डिग्री का ऑलरेडी दिया हुआ है, ECD का मान। और CED का मान हमने अभी निकाला है, 50 डिग्री है। तो 20 प्लस 50 कितने हुए, 70। 70 का पक्षांतरण कर देंगे तो 180 माइनस 70, तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो EDC का मान कितना आ गया है, 110 डिग्री। ठीक है, किधर है EDC, EDC कितना आया है, 110। ठीक है, अब EDC जितना है उतना ही BAC होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कौन है, जीवा BC के द्वारा। BC के द्वारा है तो बनना है BDC या EDC कह सकते हो, और ये बन रहा है बिंदु A पर। तो EDC बराबर 110 है, या इसको BDC के नाम से भी जान सकते हैं। कैसे कि E बिंदु BD का ही एक बिंदु है, तो E बीच में कहीं पे बिंदु है, तो यहाँ से EDC बोला गया। इसको B से भी शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि लाइन वही है। तो BDC का मान कितना आया है, 110। अब ये किसके बराबर होगा, BAC के बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे परंतु चाप BC द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या है, समान है, इसलिए BDC का मान BAC के बराबर हो जाएगा। तो BDC का मान कितना है, 110। तो BAC का मान कितना हो गया, 110, और यही हमसे पूछा था। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया, या फिर ये मान आपका
आ गया। यही आपका क्या है, उत्तर है। आप इसको उतार लीजिए। चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, चलो नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस, उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो 5 में हमने एक ही वृत्तखंड वाला नियम लगाया, रैखिक युग्म लगाया और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ लगाया। ये 3 नियम हम यहाँ पे यूज किए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और 6 का सवाल जो है बिल्कुल इसी की तरह है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर है। चित्र बिल्कुल ऐसा ही कि ऐसा ही बना हुआ है, कुछ कोण अलग दिए हैं आपको। तो यहाँ पर चित्र आपके सामने दिख रहा है। ये एक वृत्त है और इस वृत्त में एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, तो ABCD मैंने ये बना दिया। ABCD ये लाइन मिल नहीं पाया है तो AD को मिला देना है। तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा, ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज में कुछ कोण दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, DBC बराबर 70, तो DBC बराबर कितना है 70 डिग्री। BAC बराबर 30, तो BAC बराबर 30 डिग्री। अब पूछा क्या है, ज्ञात करना है BCD। BCD यानी ये कोण आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए तो और क्या पूछा है, और पूछा है यदि AB बराबर BC हो तो ECD का मान ज्ञात करो। ठीक है, AB बराबर BC हो तो AB रेखा BC के बराबर है तो ECD का मान ज्ञात करवाना है। यानी ये कौन पूछा है, छोटा वाला नीचे वाला ECD। तो ये इस त्रिभुज में आएगा पूरे में। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। तो चित्र अनुसार एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ये तो आप जानते हो। तो यहाँ पर कौन से कोण समान है उसका मान लिखेंगे हम। तो BAC बराबर है 30 डिग्री, तो BDC बराबर भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो चाप BC के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होंगे, समान। BDC बराबर हो जाएगा BAC और BAC का मान कितना है 30 डिग्री जो हमको दिया है। तो इसका मतलब BDC का मान कितना आ गया है 30। अब इसी में एक कोण और दिया है DBC 70 डिग्री और BDC अभी आ गया है 30 डिग्री। अब ये बच गया कोण आपका जो हमसे पूछा है BCD। तो इन तीनों कोणों को हम त्रिभुज में ले लेंगे और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ का नियम यहाँ पे लगा देंगे। तो त्रिभुज लेना है BDC। तो अब त्रिभुज BDC में कोण योग नियम से या कोण योग गुणधर्म से आप जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो चलिए जोड़िए, कोण BDC प्लस DBC प्लस BCD। तो ये कोण तो है DBC 70 डिग्री का और BDC है 30 डिग्री का। तो BDC का मान लिखा मैंने 30 डिग्री जो अभी हमने सिद्ध किया था, आया था। और DBC का मान आपको पहले से दिया 70 डिग्री। तो 30 प्लस 70 प्लस BCD जो हमको ज्ञात करना है बराबर 180। 30 और 70 को जोड़िए कितना हुआ 100। 100 का पक्षांतरण हो जाएगा तो BCD का मान कितना आएगा 180 माइनस 100 कितना बचा 80 डिग्री। तो BCD का मान कितना आ गया, BCD बराबर आ गया है 80 डिग्री। ठीक है, तो BCD बराबर 80, इसको समीकरण 2 डाल दिया हमने और BAC को पहले हमने 1 डाल दिया है। ठीक है, तो इनका यूज कर सकते हैं हम। अब ये तो आपका पहला आंसर हो गया। BCD का मान जो पूछा था ना, BCD का मान कितना आया है 80 डिग्री। अब हमसे नेक्स्ट सवाल पूछा है इसी में कि यदि AB बराबर BC हो तो ECD का मान क्या होगा। तो चलिए मैं चित्र में समझाता हूँ आपको। इस पूरे कोण का मान आया है 80, BCD अभी हमने निकाला है। अब अगला सवाल है AB बराबर BC। तो अगर मैं ये लाइन बना रहा हूँ आपको सामने दिख रही होगी आपको, तो ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इस त्रिभुज में दो भुजा समान है AB और BC। तो जिस त्रिभुज में दो भुजा समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है और उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB के सामने का जो कोण बनेगा वो ये बनेगा और BC के सामने का बनेगा ये वाला कोण। तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो चूंकि BCD बराबर है 80 डिग्री। अब BCD में आपको क्या है कि दो कोण दिए हैं। BCD में देखो दो कोण है पूरे, BCD के दो हिस्से कर देते हैं। तो BCA या AC भी कह सकते हो और एक कह सकते हो DCA। ठीक है, या फिर EDC, मतलब एक है ये। तो यहाँ पर मैंने BCD के दो टुकड़े कर दिए हैं, BCA प्लस ACD बराबर 80।
अब आपको पता है कि दोनों कोण समान है ना, तो समीकरण 3 से हमने मान रख दिया है, ठीक है ना, कि BAC बराबर BCA बराबर 30 डिग्री, क्योंकि AB बराबर BC है। तो ये कौन कौन से कौन है, अभी मैंने बताया था ना, BAC और BCA, ठीक है। तो BAC और BCA बराबर कितना होगा 30। तो BCA की जगह मैंने यहाँ लिख दिया है 30 डिग्री, समीकरण 3 से। तो यहाँ पे 30 लिखा और ACD का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो पहले ACD का मान आएगा, 30 को आप 80 की तरफ ले जाएंगे तो 80 माइनस 30 हो जाएगा, कितना बचा 50। तो ACD का मान कितना आ गया है 50 डिग्री, ठीक है ना। अब ACD कहाँ है, ACD, इसका मान कितना आ गया है 50, ठीक है। शॉर्ट में समझाएं आपको, तो इस पूरे का मान तो था 80, ये 30 है, तो नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, नीचे का हिस्सा आ गया है 30, इसके समान हो गया क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो पूरा 80 है तो ऊपर का कितना बच गया 50, जिसका नाम हम ACD बोल रहे हैं। लेकिन आपको पूछा कौन सा है ECD, तो AC भुजा पर ही बिंदु E है, इसलिए AC को आप ECD भी कह सकते हो, ठीक है। तो ACD का मान आया 50, तो इसी को ECD भी कहा जाएगा, तो इसलिए ECD का मान भी कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये आपका सेकंड वाला मान हो गया है, जब AB बराबर BC आपको दिया गया है तो ECD का मान कितना आया है 50, क्योंकि जब दो भुजा समान दी गई हैं तो उस त्रिभुज में दो कोण समान हो जाएंगे। जो 30 डिग्री का कोण है वो ऊपर बना हुआ है बिंदु A पर, वही कोण नीचे आ जाएगा बिंदु C पर, नीचे की साइड में, यानी ये वाला कोण यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। जब ये पूरा कोण 80 का था तो नीचे की साइड में 30 है तो ऊपर बचेगा 50, और ऊपर वाला मान ही हमसे पूछा है। तो इस तरह से ये आपका मान आ जाता है ECD बराबर 50 डिग्री। अब आप इसको आराम से उतार लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, पहले चित्र बना लीजिए ढंग से। ओके, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहीं तक है सवाल, आप इसको आराम से उतार लीजिए, फिर हम फिनिश करते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में जाकर के अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, और ठीक है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।